हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया तोमर। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ चल रही है उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये है रिलीवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। ये मैं पहली वीडियो में इसका पार्ट फर्स्ट करा चुकी हूँ, ये इसका पार्ट सेकेंड है। तो देख लेते हैं। 8 पॉइंट तक मैंने उसमें करा दिया था, ये 9 पॉइंट है हमारा। टू अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू नो व्हाट द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल इल हेल्थ एंड मेल एडजस्टमेंट। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को यह जानने में मदद करती है कि छात्रों के मानसिक अस्वस्थता मतलब कि मेंटल इलनेस का क्या कारण है, क्यों वो मेंटली इल है, और कुप्रबंध के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, मतलब कि वो एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर पाता। नेक्स्ट है फिर बिसाइड दिस इट ऑल्सो प्रोवाइड द टीचर विद नेसेसरी इंसाइट टू इम्प्रूव हिज ओन मेंटल स्टेटस टू कोप अप विद द सिचुएशन। इसके अलावा यह शिक्षक को स्थिति से निपटने के लिए, मानसिक स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है कि बच्चे के लिए कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी मैथडोलॉजीज अपनाई जाए कि जिससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है फिर टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ द करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया को समझना। करिकुलम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो करिकुलम है, करिकुलम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। करिकुलम शुड बी टीचर सेंटर्ड एंड टू फुलफिल द मोटिव्स एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। और ऐसा करिकुलम होना चाहिए कि जो बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके और बच्चों की क्षमताओं को विकसित कर सके। एंड नेक्स्ट है फिर फुलफिल द मोटिव्स एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल बिकॉज चाइल्ड कैपेसिटीज डिफर फ्रॉम स्टेज टू स्टेज। क्योंकि बच्चे की जो क्षमताएं हैं वो एक चरण से दूसरे चरण में अलग अलग होती हैं। जैसे कि इन्फेंसी में रहा तो उसकी क्षमताएं कुछ और थी, फिर वो चाइल्डहुड स्टेज में आया तो उसकी क्षमताएं अलग तरीके की हुई, फिर वो एडोलसेंस में आने के बाद उसमें और क्षमताएं विकसित हुई। तो इसी तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी विभिन्न चरणों में मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। नेक्स्ट है फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू करिकुलम फ्रेमर्स टू प्रिपेयर साउंड एंड बैलेंस करिकुलम फॉर द चिल्ड्रन। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को बच्चों के लिए संतुलित पाठ्यक्रम तैयार करने, संतुलित कह दो कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे के लिए भी, जो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हैं उन बच्चों के लिए भी वो हेल्पफुल हो, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी हम पढ़ा सकें, ऐसा करिकुलम होना चाहिए बैलेंस वे में। और पाठ्यक्रम निर्माताओं को तरीके और साधन सुझाने में मदद करती है कि करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन करो कि जो वो थोड़े बहुत मेंटली इल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो, और जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी। नेक्स्ट है फिर टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मतलब कि मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए। टुडे गाइडेंस टू चाइल्ड एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ इज़ नीडेड बिकॉज साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आज जीवन के हर चरण में, हर स्टेज पे बच्चे को गाइडेंस की आवश्यकता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक क्षमताएं हर बच्चे की अलग है, उसकी रुचियाँ अलग है, उसके सीखने की शैली अलग अलग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है। Similarly, what courses of study the child should undertake in future is also a vital question. इसी तरह भविष्य में बच्चे को कौन से पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुने अपने फ्यूचर को लेके। All these can be answered well if a teacher knows the psychology of the children. इन सब का उत्तर अच्छे से दिया जा सकता है अगर शिक्षक बच्चों के मनोविज्ञान या उसकी साइकोलॉजी को जानता है। तो अगर वो बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड को जानता है, उसकी सोशलॉजिकल नीड को जानता है, उसके इमोशनल स्टेटस को जानता है, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसकी क्षमताओं को जानता है, तो एक टीचर इस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट है
टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन एंड असेसमेंट, मूल्यांकन के सिद्धांतों को समझना। इवोल्यूशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो इवोल्यूशन है वो अधिगम प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाउ टू टेस्ट द पोटेंशियलिटीज़ ऑफ चाइल्ड डिपेंड अपॉन द इवोल्यूशन टेक्निक्स। बच्चे की क्षमताओं का परीक्षण कैसे किया जाता है यह मूल्यांकन तरीकों पर निर्भर करता है, क्योंकि हम पता कैसे लगाएंगे कि बच्चे में कौन सी एबिलिटीज़ हैं, किस फील्ड में वो बेहतर कर सकता है, वो पता लगाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन के थ्रू, उसका टेस्ट लेकर के। द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इज़ ए डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विकास शैक्षिक मनोविज्ञान का एक विशिष्ट योगदान है। मतलब कि एजुकेशनल साइकोलॉजी ने बहुत सारे ऐसे टेस्ट दिए हैं जिससे कि बच्चे की क्षमताओं का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है फिर टू इनकलकेट पॉजिटिव एंड क्रिएटिव डिसिप्लिन, सकारात्मक और रचनात्मक अनुभव पैदा करने के लिए। द स्लोगन ऑफ द ट्रेडिशनल टीचर वाज स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। जो पारंपरिक शिक्षक थे, मतलब कि जो ओल्ड टाइम के जो टीचर थे, उनका ये नारा था कि छड़ी छोड़ो और बच्चों को, मतलब कि ये कह दो कि एक डंडे के डर से बच्चों को काम कराना। बच्चे को कोड़े मारना मुख्य साधन था। फ्रोजिंग द चाइल्ड वाज द चीफ इंस्ट्रूमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ रिप्लेस द रिप्रेसिव सिस्टम विद द प्रिवेंटिव सिस्टम। देखो, रिप्रेसिव सिस्टम था कि बच्चे को जब अपोज किया जाता था उसके लिए दमनकारी नीति, डंडा या कह दो कोई पनिशमेंट ऐसी अपनाई जाती थी, उसको कहते थे रिप्रेसिव सिस्टम। तो शैक्षिक मनोविज्ञान ने इस दमनकारी प्रणाली को निवारक प्रणाली में बदल दिया है कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको निवारण करेंगे उसका, ना कि उसको मारेंगे। Now teachers adopt a cooperative and scientific approach to modify the behavior of the students. अब शिक्षक छात्रों के व्यवहार को संशोधित करने के लिए सहकारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं, कुछ ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं जिससे कि बच्चे की मानसिक क्षमताओं को और ज़्यादा विकसित किया जा सके। नेक्स्ट है emphasis is laid on self-discipline through creative and constructive activities. रचनात्मक और कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के माध्यम से आत्म अनुशासन पे जोर दिया जाता है। आत्म अनुशासन का मतलब है कि बच्चा जो है वो खुद को अनुशासित करे, खुद वो कंट्रोल में रहेगा। खुद कंट्रोल में वो कैसे रहेगा? तब एक टीचर उसके सामने एक रोल मॉडल की तरह कार्य करेगा, तब जाके वो उनको फॉलो करके खुद अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड रिसर्च, शैक्षिक मनोविज्ञान और अनुसंधान। एजुकेशनल साइकोलॉजी कंडक्ट रिसर्च टू इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थिति में मनुष्य के व्यवहार में सुधार के लिए अनुसंधान करते हैं। जो एजुकेशनिस्ट हैं वो इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को, उसके एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी रिसर्च करते हैं। इस उद्देश्य के लिए यह प्रदर्शन को मापने के लिए, यह नहीं आएगा यहाँ पे, इस होगा, इस प्रदर्शन को मापने के लिए उपकरणों को विकसित करने में मदद करता है। फॉर दिस पर्पज इट हेल्प्स इन डेवलपिंग टूल्स and devices to measure the performance and suggest remedial measures thereof, और उसके उपचारात्मक उपायों का सुझाव देता है। नेक्स्ट है टू नो हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, स्वयं को जानने में मदद करना। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू नो व्हाट हिमसेल्फ हरसेल्फ। एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षक को खुद ये बताता है कि वो खुद अपने आप में क्या हैं। His her own behavior pattern, personality characteristic, likes, dislikes, motivation, anxiety, conflict, adjustment, etc. All this knowledge help him in growing a successful teacher. तो उसका अपना व्यवहार क्या है, उसकी अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं क्या हैं, पसंद नापसंद क्या है,
उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, उसका संघर्ष, उसका समायोजन कैसा है, ये सब, इन सब का जो ज्ञान है वो टीचर को एक सफल शिक्षक के रूप में विकसित होने में मदद करता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन प्रोफेशनल ग्रोथ, चेंजिंग एटीट्यूड एंड इनोवेटिव थिंकिंग। शैक्षिक मनोविज्ञान व्यावसायिक विकास, बदलते दृष्टिकोण और नवीन सोच में मदद करता है। Inside the classroom, educational psychology has enabled the teacher to achieve proper conditioning of pupils by achieving and directing classroom programs on human lives. कक्षा के अंदर शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षक को मानव जीवन पर कक्षा के कार्यक्रमों को प्राप्त करने और निर्देशित करके विद्यार्थियों की उच्च कंडीशनिंग प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। जैसे कि थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था, कंडीशनिंग का मतलब होता है कि हम बच्चे को अगर कोई काम डेली करा रहे हैं तो उससे उसकी कंडीशनिंग बन जाती है। इस तरीके से भी उसके बिहेव में चेंज लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आर बिजी इन फाइंडिंग आउट इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में नवाचारों का पता लगाने में लगे रहते हैं कि क्या क्या इनोवेशंस हमारी फील्ड में हो रहे हैं। दीज इनोवेशंस विल ब्रिंग अबाउट प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द टीचर। इन नवाचारों से, इन इनोवेशन से टीचर का जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ बहुत ही एप्रोप्रिएट वे में होती है, बहुत अच्छे से होती है। तो आई होप यू दैट कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस टॉपिक में आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस टीचर के लिए क्या है, एक स्टूडेंट के लिए उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, होल एजुकेशनल सिस्टम के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कीप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर। बाय बाय।